नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक बार फिर आपके सामने उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की और हम कर रहे हैं भारत की नदियों के बारे में बातचीत। तो भारत की नदियों के बारे में इससे पहले हम सिंधु नदी तंत्र करा चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करा चुके हैं। हम बात करें गंगा नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट करके हम सीधा रुख करेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियों के ओर। चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास, और अगर दी जाने वाली चैनल पर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय को परिवर्तन करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, बात करेंगे किसके बारे में आज की इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो जो रहने वाली है आपकी यूपीएससी लेवल तक का मैं इसमें आपके लिए कवर कराऊंगा। एसएससी कवर होगा, रेलवे कवर होगा, और आपका जो एग्जाम होने वाला है कौन सा, यूपीटीजीटी। तो यूपीटीजीटी में ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगी जिनके पास कौन सा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को हम बिल्कुल डीपली तरीके से जानेंगे, बेहतर तरीके से बनने का हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यानी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में। चले बढ़े आगे, चलिए। देखिए, ये हमारा कुछ स्टडी मटेरियल है, अगर आप लेना चाहते हो तो इस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगी, जिसमें आपको हैंडरिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स, पीपीटी फॉर्म, मॉक टेस्ट सीरीज और 8449889709 पर आप लोगों को क्या करना होगा कि मिस कॉल या कॉल करके आपको बताना होगा। मार्केट से ये आप नोट्स ले सकते हैं, मार्केट में नोट्स आ चुके हैं, शायद आपके पास नहीं पहुंचे होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप संपर्क कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की जानकारी आप लोग चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह ये वीडियोस की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल एक छोटा सा काम करना है। क्या कि आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, अपनी जानकारी शेयर कर देनी है, इस तरह में इस चीज की जानकारी प्रोवाइड करा दीजिएगा। नित्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस आप उसको ओपन कर लीजिएगा और हम वहां से हमारी सारी वीडियो जो पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दी जाएंगे। नित्य क्लासेस के नाम से फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी किसी भी माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने के लिए आ चुका है। एक बार इसको देख लीजिएगा किस चीज की हम बात करेंगे। आपके सामने टॉपिक है भारतीय नदियां। भारतीय नदियों को मैंने बताया था कि भारतीय नदियों को हमने बिल्कुल डीपली तरीके से बताया था कि दो प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। और प्रायद्वीप भारत की नदियों को और हिमालय की नदियों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा था। आप लोगों को पता होगा, मैंने हिमालय की नदियों को मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आपका गंगा नदी तंत्र। इससे पहले 2 नदी तंत्र को मैं पूरा कर चुका हूं, बात करने वाला हूं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जब बात करते हैं हिमालय की नदियों की दोस्तों, तो हिमालय की नदियों में हमें क्या पढ़ना होता है, हिमालय की नदियों में हमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और जब बात करते हैं बंगाल इसकी प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीप की नदियों के बारे में बात करने के लिए हमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करनी पड़ेगी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करनी पड़ेगी, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरत थॉट आपके सामने है, इस थॉट को एक बार देख लीजिएगा और इसके माध्यम से हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इफ यू आर रियली वांट टू बी ए सक्सेसफुल, यदि आप जीवन में वास्तव में सफलतापूर्वक अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन गेट। आप इस बात की चिंता करनी छोड़ दें कि तुम्हें क्या प्राप्त कर सकते हो, तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, एंड स्टार्ट फोकसिंग, और उस चीज पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। फोकसिंग ऑन किस पर, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। बात समझ पाए हैं? ये कहते हैं आज के अपने युवा मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी। इनका कहना है कि अगर आप चिंता कर रहे हैं उस चीज के बारे में कि जिस चीज की हम ये प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप गलत कर रहे हैं, बल्कि आप चिंता करनी चाहिए आपको उस चीज को लेकर कि हम क्या कर सकते हैं। अगर जो आप कर सकते हो उस चीज पर मेहनत करो, उसी चीज को करते जाएगा, सफलता आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे और आज का अपने स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा थंबनेल देख लीजिएगा, क्या थंबनेल, सॉरी पिक्चर देख लीजिएगा। ये पूरा गंगा नदी तंत्र की मैंने स्टार्टिंग उद्गम स्थल आपके सामने शो कर रहा हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। गंगा नदी कहां निकलती है, देखिए गंगा नदी, जब गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के 2 जगह से निकलती है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है। एक आपकी कौन सी धारा, ये वाली धारा जो आपको ये वाली धारा दिख रही है,
ये धारा के रूप में, जिसको कहते हैं क्या, भागीरथी, और दूसरी क्या निकलती है, अलकनंदा। तो भागीरथी जहां से निकलती है, भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। कहां निकलती है दोस्तों, भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री से लेकर गोमुख तक, ठीक है, गंगोत्री से लेकर गोमुख तक इसको क्या कहते हैं, जाह्नवी नदी के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से दोस्तों, इसको हम जाह्नवी नदी के नाम से इसको हम पुकारते हैं। समझते जाइएगा, बारीक बारीक से तरीके से मैं इसको आपके सामने शेयर करता चलूंगा, ठीक है। देखिए, इसको हम जाह्नवी नदी के नाम से पुकारते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको पड़ता है टिहरी बांध। कौन सा दोस्तों, टिहरी बांध। वहां जहां बिलांगना नदी, कौन सी नदी दोस्तों, जहां पर बिलांगना नदी आकर टिहरी बांध के पास आकर किसमें मिल जाती है, आपकी जाह्नवी नदी में। और इस नदी को टिहरी बांध से आगे क्या कहा जाता है, भागीरथी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसको हम भागीरथी कहने लग जाते हैं, और ये आगे भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा में। अब परेशानी है कि सर अलकनंदा कहां से आती है। चलिए दोस्तों, अलकनंदा की बात कर लेते हैं। अलकनंदा निकलती है सतोपंथ हिमानी से। कहां से निकलती है, अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से निकलती है, और सतोपंथ हिमानी से निकलने के बाद जब ये चल रही होती है तो इसलिए कहा जाकर, इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी नदी, इधर से आकर धौली गंगा, इसमें आकर धौली गंगा आकर मिल जाती है। माना ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा, और इसमें जब धौली गंगा आकर मिल जाती है तो किस जगह मिलती है, विष्णुप्रयाग में। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सतोपंथ हिमालय से निकली विष्णुप्रयाग में आकर कौन सी नदी मिलती है, किसमें, अलकनंदा में, तो आ जाती है आपकी धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा जब विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है तो उसके आगे चलती है, तो उसके सीधे हाथ की तरफ दाहिनी ओर पड़ता है केदारनाथ, जहां पर त्रासदी हुई थी और बहुत बड़ी जन मन और तन की हानि देखने को मिली थी। थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे तो नंदप्रयाग क्षेत्र पड़ेगा। पहला मिलन कराएगा विष्णुप्रयाग, और दूसरा मिलन कराएगा मेरे दोस्तों कौन सा, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग की जब बात करेंगे, नंदप्रयाग में आकर एक नदी मिलेगी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलकर, नंदाकिनी। कौन सी, नंदाकिनी। अब मेरे कुछ मित्र ये सोच रहे हैं सर नंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी अलग नदी है, उसकी बात मैं अभी करूंगा, आपको कहां से मिलेगी वो। ये नंदाकिनी नदी से अलकनंदा में बाईं ओर से आकर त्रिशूल ग्लेशियर से निकलकर कहां मिलती है, नंदप्रयाग में आकर, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कहां, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जैसे चलते हैं तो कर्णप्रयाग में आकर एक नदी मिलती है, पिंडार नदी। कौन सी दोस्तों, पिंडार नदी। अब पिंडार नदी कहां मिलती है, कर्णप्रयाग में। नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, और आपकी माना ग्लेशियर से निकली धौली गंगा कहां मिलती है, विष्णुप्रयाग में। ये वो नदियां हैं जो अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में इनका स्थान है, और सीधे हाथ की तरफ से आकर जो एकमात्र नदी मिल रही है यहाँ पर, वो कौन सी है, रुद्रप्रयाग। वो जगह कौन सी है दोस्तों, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में दाहिनी ओर से आकर एक नदी मिलती है, मंदाकिनी। कौन सी दोस्तों, मंदाकिनी। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है, तो ये नदी अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। और अलकनंदा आपकी भागीरथी नदी से, अलकनंदा आपकी भागीरथी नदी से जाकर मिल जाती है, और भागीरथी नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है, इस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों, देवप्रयाग। क्या कहा जाता है इसको, हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग आगे बढ़कर, देवप्रयाग से जब ये संयुक्त धारा यानी भागीरथी की धारा और अलकनंदा की धारा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों संयुक्त रूप से धारा के रूप में जब आगे बढ़ती है तो इसको नाम दिया जाता है गंगा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको नाम देते हैं गंगा। और गंगा जब आगे बढ़ती है तो गंगा किस रूप में बढ़ती है, गंगा आगे बढ़ती है कहां से होती है, ऋषिकेश। फिर ये कहां बढ़ती है, हरिद्वार, जहां जाकर तो नीलकंठ महादेव की जय बोलते हुए वहां जाकर प्रवेश करती है। और फिर ये आगे जाकर किसमें जाकर यमुना नदी मिलती है, कहां, इलाहाबाद, इसमें यमुना मिल जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे सभी चीजों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, सभी सखी सहेलियों के पास, सभी यारे प्यारे दुलारे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। चले बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा नदी की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं दोस्तों, गंगा नदी की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें, गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है।
जिसकी कुल लंबाई की बात करें, ठीक है, गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा है, और जिसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। यानी गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो स्थित है गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मैंने बताया था नहीं अभी आपको, गोमुख से पहले गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, वहां से निकलती है, जहां इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। बल्कि यहाँ इन्होंने थ्योरेटिकल तरीके से पूरी एक रेखा को नाम से दे दिया है, वहां इसको भागीरथी नहीं बल्कि जाह्नवी जानते हैं। जाह्नवी भी भागीरथी का एक भाग है, ठीक है। चले बढ़े आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा क्या है। इसकी दूसरी सिर्फ धारा अलकनंदा है। इसकी दूसरी धारा कौन सी है, अलकनंदा है, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। जिसका उद्गम स्थल कहां से है, सतोपंथ हिमानी से हुआ है। जिसका उद्गम स्थल कहां है दोस्तों, सतोपंथ हिमानी से हुआ है। और अलकनंदा की दो धाराएं, अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां एक साथ आकर मिलती है, वो कहां मिलती है, जो विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर आकर मिल जाती है। यानी जो सतोपंथ हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा, और आपकी माना ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी, दूसरी धौली गंगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों जहां जिस जगह पाकर मिलती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। पिंडार नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। कर्णप्रयाग के पास बाईं ओर से, गलत लिखा हुआ है, बाईं ओर से आकर मिलती है। और इसके अतिरिक्त बाईं ओर से अलकनंदा से मिलने वाली नदियों में नंदाकिनी नदी है, जो नंद प्रयाग में आकर मिल जाती है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और तरीके से मैं आपको समझा भी चुका हूं, ठीक है। चलिए, इसलिए थ्योरी में आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को लिखकर याद रहे। अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी, अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिनी ओर से आकर केदारनाथ के चारों भाग हिमानी से निकलकर रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिल जाती है। तो कहां आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। कहां से निकलते हैं, केदारनाथ के चारों भाग हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी, आपकी अलकनंदा में दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी आपकी भैया, मंदाकिनी, ठीक है। आगे चलकर यह नदी भागीरथी जलधारा से देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। आगे चलकर के मैंने बताया था ना, आगे चलकर यह नदी भागीरथी जलधारा से देवप्रयाग में मिलकर क्या कहलाने लग जाती है, गंगा कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर किन दो नदियों के मिलन को गंगा का नाम दिया गया है, तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यह गंगा नदी ऋषिकेश हरिद्वार को होती हुई, यह गंगा नदी ऋषिकेश हरिद्वार को होती हुई मैदानी भाग में क्या कर जाती है दोस्तों, प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद इसमें दाहिनी ओर से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना, कहां मिलती है, इलाहाबाद में, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाने लगा है, प्रयागराज। प्रयागराज के निकट इसमें आकर मिल जाती है। चलिए, ये थी आपकी थ्योरेटिकल बातें, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं पढ़ता हूं आगे की ओर। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा दूं कहां से निकलते हैं। देखो, पहला पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, पहला पिक्चर मैं आपको दिखा चुका हूं, दूसरा पिक्चर देखिएगा। यहां तक मैं बता चुका था कि कैसे वो दो धाराओं के रूप में निकलती है और ऐसे बढ़ती है आगे। तो यहां तक की कहानी तो मैं बयान कर चुका हूं कि ये आपकी सतोपंथी में, ये आपके निकलते गंगोत्री ग्लेशियर से, सतोपंथ हिमानी से निकलती है। आगे चलकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा कहलाती है और गंगा आगे जाकर बढ़ रही है। तो ये जो गंगा नदी है, ये आपको गंगा जो नदी दिख रही है, इस गंगा नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, आपकी यमुना। कौन सी है, यमुना। ये भी उत्तराखंड के बंदरपूर से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपूर से निकलकर आगे बढ़ रही है। और इसमें यमुना की सहायक नदियों में ये इंदौर से निकलती हुई चंबल नदी आकर इसमें मिलती है। भोपाल से आकर बेतवा नदी इसमें आकर मिल जाती है। कैन है, ठीक है, कैन है, सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये पूछा जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तरी दिशा में और बहने वाली नदी कौन सी है, तो वहां से आएगा आपका सोन नदी, ठीक है। ये यमुना नदी जहां पर मिलती है, ये है आपका प्रयागराज, जिसको हम संगम नगरी के नाम से पुकारते हैं, इसको हम
संगम नगरी के नाम से भी हम पुकारते हैं। ठीक है, जो अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी है, ये सोन नदी पटना के पास जाकर किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। और इधर से आने वाली गोमती नदी नदी है, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है? लखनऊ शहर बसा है। ठीक है, उसके बाद घाघरा नदी है, और आपके नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। फिर आपकी तिब्बती क्षेत्र से निकलकर ये जो नदी आ रही है कोसी नदी, जिसको अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है, बहुत बार रास्ता बदलती है, इसी कारण इसको हम धोखेबाज नदी या विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम धोखेबाज नदी और विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा, ये नदी जब आगे चलती है तो दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये आगे चलकर दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। वो कौन कौन सी धारा? एक आपकी जो आगे चली गई है पद्मा कहलाएगी, और जो नीचे चली गई है हुगली कहलाएगी। और जो हुगली नदी है, हुगली नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलती है दामोदर नदी। क्या मिलती है? दामोदर नदी। और जिस पर एक परियोजना चली हुई है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और ये नदी पश्चिम बंगाल में होती है, बहती कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये पद्मा जो गंगा का एक धारा है पद्मा, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि जमुना कहलाती है बांग्लादेश में, वो आकर मिल जाती है किसमें? इस पद्मा में। और ये सेम धारा आगे मेघना के नाम से जाकर कहां गिरती है? बांग्लादेश में। तो ये तो था आपको पिक्चर का मैटर। ठीक है, यहां से आपको मैप में कहाँ कौन सी चीजें हैं, कहाँ नदियां कैसे बहती हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की ओर, जिससे कि आपको लिखित रूप में पता हो कि कहाँ कौन सी चीज बनी हुई है। देखिए भाई, यहाँ आपको बता रहा हूँ कि दाहिनी ओर से दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी की बात करें तो कौन सी है? टॉन्स। कौन सी है भाई? एक टॉन्स है, दूसरी कौन सी है? सोन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि गंगा नदी में पठारी क्षेत्र की ओर से या प्रायद्वीप पठार की ओर से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो वो टॉन्स है और सोन है, जो क्रमशः इलाहाबाद के बाद पटना से पहले गंगा में आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? पटना में गंगा में आकर मिल जाती है। और गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो इस प्रकार है। पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानदी है। एक बार पुनः ध्यान दें, पहले कौन सी आई थी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली आकर नदियां हैं। गंगा नदी आगे पश्चिम बंगाल में जाकर भागीरथी और हुगली दो जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। और जो भागीरथी है वो आगे जाकर किसमें मिलती है? जमुना में। ठीक है, और जहां जाकर इसको क्या कहा जाता है? पद्मा का नाम दिया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रांग रहे और आप लोगों को ये दिक्कत ना रहे कि सर ने क्या लिखवाया था और क्या बोला था। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से होगी, कहीं से कोई भी पॉइंट आपका नहीं छुपाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, और एक मैप के माध्यम से देखें कि बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से जो मिलती है, इधर से आगे रामगंगा, ये गोमती है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है, ये महानदी है। अब इन तीन नदियों को मैंने क्यों इनका किया है? ये नेपाल से आने वाली नदियां हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों ही नेपाल से होती हुई आने वाली नदियां हैं। तो ये नेपाल की, ये यानी बाहर देश से आने वाली नदियां हैं। महानदी भारत से होकर बहती है और गंगा में आकर बाईं ओर से आकर मिल जाती है। जब इसमें बात करते हैं तो चंबल नदी है जो इंदौर से आती है, तो इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी है जो हमीरपुर के आसपास आकर मिलती है। कैन नदी है जो आपकी बांदा के आसपास आकर मिलती है, कहाँ? यमुना में। और यमुना नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। यमुना नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ? प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और जो टॉन्स नदी सीधी आकर इसमें मिलती है, और ये सोन नदी भी इसमें आकर सीधी मिल जाती है। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा आपका। ठीक है, बढ़िया है। इसको और थोड़ा सा देखिए, मैंने अधिकतम मैप का प्रयोग करा जिससे कि आपको मैप में कोई दिक्कत ना हो। ये ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स, सोन, दामोदर, सब नदी को मैंने इसमें शामिल किया है। चलिए बढ़े आगे देख लीजिएगा। नदी जो है
फरक्का बांध बनाती है, पश्चिम बंगाल से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ये नदी जो है, ये नदी कौन सी? हुगली नदी फरक्का बांध बनाती हुई, हुगली नदी जो आपकी गंगा नदी की दाईं ओर मुड़कर हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसको फरक्का बांध बनाती है। फरक्का बांध बनाती है, पश्चिम बंगाल से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, मतलब जा गिरती है, चलो गलत लिखा हुआ है। जबकि गंगा की मुख्य धारा आगे बढ़कर, जो गंगा की मुख्य धारा आगे बढ़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको दोस्तों? जैसे ही जमुना प्रवेश उसमें प्रवेश करती है बांग्लादेश में, उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, पद्मा नदी का मिलन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। पद्मा नदी का मिलन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। और ठीक है, इसी को या इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से दोस्तों? जमुना के नाम से। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और इन दोनों की संयुक्त धारा, इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और परंतु जब इस धारा में पूर्व से आने वाली मेघना नदी मिल जाती है, पूर्व से आने वाली मेघना नदी मिल जाती है, तब इसको क्या कहा जाता है? मेघना नदी, और उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही मेघना नदी आगे जाकर अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिरा देती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। ठीक है, चलिए बड़े भाई देख लीजिएगा, मेघना नदी अपना जल बांग्लादेश के दक्षिण में, ठीक है, बहुत बड़ा, ये क्या लिखा, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसके डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुंदरवन पाए जाते हैं यहाँ पर, सुंदरवन पाए जाते हैं। अब सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या सबसे अधिक है। सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या सर्वाधिक है, जिस कारण यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरवन के डेल्टा को, सुंदरवन के आसपास के डेल्टा क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करूं तो ये भी गंगा नदी में समुद्री जलीय जैव विविधता की मानव जनित दबाव से रक्षा के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2017 को, कब दोस्तों? 4 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद में कुछ कछुआ अभ्यारण्य, कुछ कछुओं का, ठीक है, कछुआ अभ्यारण्य विकसित किया है। कहाँ किया है दोस्तों? इलाहाबाद में। ठीक है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। और संगम पर नदी जैव विविधता पार्क विकसित करने की स्वीकृति दे दी गई है। जैव विविधता पार्क की स्वीकृति दे दी गई और कछुआ अभ्यारण्य विकसित करा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिए बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों, यहाँ ये थी कहानी आपकी किसकी? गंगा नदी की। तो गंगा नदी में केवल इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे आगे राज्य में भारत की नदियां। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहेगा। अगर आपको लगता है चैनल पर दी जाने वाली आपके मतलब की है, आपके काम की है, आपको लगता है कि सर वाकई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो दोस्तों एक छोटा सा काम करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा काम कौन सा? आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।